जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, तुम्हारा भाई आ गया है एक और बड़ी अपडेट के साथ में। प्यारे साथियों, अपडेट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट इसमें बस कंडक्टर की निकली है, जिसमें 3200 पोस्ट हैं। ठीक है, अगर बात की जाए ये 3200 पोस्ट किस बेस पे हैं, तो ये संविदा बेस पे हैं। साथ ही साथ बड़ी बात ये निकल के आती है कि इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो फीमेल हैं। ठीक है, तो मेल के लिए कोई भर्ती नहीं है। साथ ही साथ बात की जाए इसकी घोषणा किसने की है, तो ये जो परिवहन मंत्री दयाशंकर जी हैं, इन्होंने घोषणा की है। हालांकि ये भर्ती टोटल 5000 होने वाली थी, जिसमें से 1800 भर्ती महिलाओं की जो हो चुकी है। ठीक है, तो बची भर्ती 3200 थी। तो डिटेल्स में आपको पूरी डिटेल्स देते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से आवेदन होगा, टोटल योग्यता क्या है, सारी चीजें डिटेल्स में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो इसमें टोटल 12वीं पास माना गया है। मतलब कि आपके पास में हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी मांगी गई इसमें, जैसे कि मान लीजिए आपने ट्रिपल सी किया है, या फिर किया है आपने जो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत में आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है आपके पास में, या फिर एएनएसएस या स्काउट गाइड जो संस्था है उसका राज्य पुरस्कार या राष्ट्रपति पुरस्कार, इनमें से, ठीक है, इनमें से किसी एक का प्रमाण पत्र आपके पास में होना आवश्यक है। साथ ही साथ हाई स्कूल होना चाहिए और इंटर होना चाहिए। ठीक, एक बार फिर से क्लियर करना चाहेंगे, आपके पास में हाई स्कूल, इंटर, या फिर ट्रिपल सी, या उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण सेविका मिशन का एक प्रमाण पत्र, या फिर एनसीसी बी, ठीक है, एनसीसी बी का, या फिर एनएसएस स्काउट का। स्काउट में अगर बात की जाए तो राज्य जो पुरस्कार होते हैं उसका सर्टिफिकेट या राष्ट्रपति का। ठीक, अब आते हैं एज लिमिट पे। तो एज लिमिट में क्या मांगा गया है, तो इसमें एज लिमिट की बात की जाए टोटल तो 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, तो इसमें उन बहनों को भी अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा जो घर बैठी हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रही हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल पाई, तो उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर पेपर नहीं होने हैं। ठीक है, टोटल इंटरव्यू बेस पे है नौकरी। ठीक है, और मेरिट जारी होगी। ठीक, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है इसमें टोटल, जैसा कि हमने अभी पहले बताया, इसमें मेरिट बेस पे होगा और एक इंटरव्यू होगा जिसको हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, इसी आधार पे टोटल वैकेंसी होने वाली है। अब आते हैं इसके अंदर जो सैलरी है, सैलरी टोटल कितनी रहने वाली है, तो सैलरी इसकी अप्रॉक्स मान के चलिए 10,000 से 20,000 के बीच होती है, क्योंकि इसकी सैलरी फिक्स नहीं होती है दोस्त। क्योंकि रीजन क्या है सबसे बड़ा, कि आप मंथली कितने किलोमीटर चलते हैं उस बेस पे सैलरी मिलती है। हालांकि औसतन 10 से 20,000 के बीच में सैलरी रहती ही रहती है। ठीक, आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है इसके अंदर कि जो महत्वपूर्ण तिथि है, ठीक है, कि इसके अंदर आपको जाना है और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, और उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट जारी हो जाएगी। तो सबसे पहली डेट आती है 15 जुलाई, जो कि आज है। ठीक है साथियों, इसमें नोएडा, आगरा, मुरादाबाद और लखनऊ, ठीक है, और गोरखपुर का जो डिपो का आरएम ऑफिस होता है, वहां पे जाके आप अपना हाई स्कूल, इंटर और जो सर्टिफिकेट बताए थे, चाहे एनसीसी हो, चाहे एनएसएस हो, चाहे स्काउट का हो, चाहे फिर एक दो और सर्टिफिकेट थे वो हो, ठीक है, इनमें से किसी एक सर्टिफिकेट को साथ में लेके, हाई स्कूल, इंटर को लेके आप जाना है वहां पे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। ठीक, साथ ही साथ बात की जाए 18 जुलाई को, तो गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या और वाराणसी, यहाँ के आरएम ऑफिस पे आप जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, 22 जुलाई को मेरठ, इटावा, हरदोई और देवीपाटन और आजमगढ़, यहाँ के आरएम ऑफिस पे जाके आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ बात की जाए 25 जुलाई को, तो सहारनपुर है, झांसी है, कानपुर है, चित्रकूट धाम है, फिर बांदा है और फिर प्रयागराज है। यहाँ के आप आरएम ऑफिस पे जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसी लगी, अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम तुरंत रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।